चल रहे राम जी का पीत झिनी जय बोले तन सोई बेटा सर्टिफिकेट लगाओ रूप राशि बजर बिहारी जगोली तन सोई पीला पीतांबर ऑयल मलमल कपड़े का माँ कौशल ने कॉटन कपड़ा का पहना रखा है छोटा सा राम जी है ना ताकि कोई दिक्कत ना हो कोई नायलॉन या पॉलिस्टर कपड़ा पहना रखा है ये बात है बगैर जीत झिनी झगोली तन सोही किलकनी चितवनी भावती मोही राम जी की जो चितवन है और जो किलकारी है मेरी जी को बहुत अच्छी लगती है कहा मुसलिम जी खेला है ना राम जी के साथ 5 वर्षों तक रूप राशि नृप अजीर बिहारी वो रूप की राशि है राजा दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले हैं और अपने प्रतिबिंब को देखकर राम जी नाचते हैं क्योंकि संगमरमर का आंगन है यही बात है यही बात है वो तो भाई भी जो भगवान शंकर बोल रहा है यही बात है अदर बिहारी सर्वसु दशरथ अदर बिहारी दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले मुझ पे कृपा करे मंगल भवन अमंगलहारी तो उसके बाद क्या लिख रखा है मुनियों का भी मन मोहित हो जाता है कमर में करधनी और पेट पर 3 रेखाएं हैं नाभि की गंभीरता को तो वही जानते हैं जिन्होंने उसे देखा है ये एक चौपाई ना गोस्वामी जी महाराज हिंट देवे भगवान के रूप को देखे बिना वर्णन कैसे करेंगे जरा कल्पना करो भगवान सामने जब तक आप कैसे कैसे लिखे देंगे भगवान ने अपना रूप दिखाया तभी तो लिखा गया हम तो रूप देखकर भी कोई लिख सकता कोई कभी थोड़ी और गोस्वामी जी महाराज बिना देखे कैसे लिखेंगे कोई व्यक्ति तो भगवान ने अपना रूप दिखाया है तभी तो हमारा संसार जानेगा इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए यही बात है रामायण दर्पण है रामायण में दर्पण राम जी को देखना हो तो रामायण देख ये इसके अंदर सारी तरह के रूप मिल जाएंगे बिल्कुल बचपन का भी ब्याह का भी संस्कारों का भी युद्ध का भी ये एल्बम है ये एल्बम सीधी सी बात है इसमें देख राम जी ने भी यदि अपने आप को जानना हो देखना हो पहचानना हो मेरी हंसी कैसी है मेरी चितवन कैसी है मैं कैसा लागू बचपन में क्या लगा करता तो राम जी को भी रामचरितमानस को देखना पड़ेगा सीधी सी बात ये ऐसी अद्भुत अलौकिक रामचरितमानस भगवान को देखने राम जी देखना नहीं देखना त्रेता युग में किसी रामचरितमानस देखनी पड़ेगी बिल्कुल राम जी ने अंदर सारा रूप दिखा रखा है सारे के सारे पैदा देखे राजा बने बाद वार्तालाप हुई सारा साकेत के का रूप वर्णन हजारों बार वर्णन बिल्कुल एक संत की बात मैंने बहुत बढ़िया लगी बोले गोस्वामी जी महाराज राम जी को सामने रखकर बोलो भगवान यहाँ मुस्कुराओ यहाँ देखो तिरछी नजर से देखो बोलो वर्णन कर रहा है और गोस्वामी जी महाराज यहाँ का राम जी ने वैसा करना ही पड़ेगा याद करो आप आज जब फोटो स्टूडियो में पहले जाया करते अब तो मोबाइल का जमाना आ गया वो जिया बोलिया करता बिया ग्रह करते क्यों फोटो हमारी अच्छी आओगी इसलिए आप पूरी तरह से उसके वश में आया करते हैं या सभी को अनुभव है इस बात का भगत जी जिया बोलिया करता बिया ग्रह हाँ तो राम जी ने भी वैसी करवाई इसमें संशय नहीं होना चाहिए ये थोड़ी रामचरितमानस हाँ कितनी बढ़िया बात है बिल्कुल मुस्कुराओ देखो चितवन क्या बात है कितनी बढ़िया बात है बिल्कुल बाबा यही कहा होगा आप मेरी देखो मैं आपकी फोटो लाई हूँ मैं लिखूँ नहीं मुस्कुराओ थोड़ा सा हंसा थोड़ा ने ऐसे कहा वैसे वैसे आप भी करना ही पड़ेगा ये कितने अच्छी बात भाव की बात भगवान से अगर अपने मिल जा तो ये कहना मेरी ओर नारद जी कहने लगे माँ मैं दो
लोचन, एक बार मेरी ओर देख लीजिए। एक बार देखने मात्र से संसार के समस्त कष्टों से, जंजालों से छुड़ा देने वाले हैं श्री राम, एक बार मेरी ओर। यही बात है, भगवान ने देख लिया तो उन्हें उठा रखा है। कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। हमारे अंदर एक आदत हुआ है, कभी तो भगवान कृपा करेंगे, कभी तो भगवान देखेंगे, उस दीन दयाल की दृष्टि पड़ेगी, कभी तो उन्हें बिठा दिया, इधर यहाँ तक नहीं आ सकते आप। मैं कोई दो राय करूँ, भगवान का गुणगान करो, बस अब भगवान से प्रेम करो। भगवान ने हमें चुना है, हमें अपना निज जन माना है, जाना है, अब भगवान का गुणगान करो। यही बात है, भगवान से शिकायत करना छोड़ दो। तो क्या लिख रखा है यहाँ पर? दो चार नजर मिलेगी। देख कर राम जी को जनक नंदनी, देख कर राम जी को जनक नंदनी, बाग में पकड़िए गई, बाग में पकड़िए राम जी को जनक नंदनी, देख कर राम जी को जनक नंदनी। राम देखे सिया और सिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम को, चारों मंजिया लड़ी लड़ी रह गई, चारों मंजिया लड़ी लड़ी रह ऐसा करना है, कभी करना है तो बिल्कुल भगवान देख लिया तभी उन्हें बिठा रखा है। तभी तो ना देवता लोग माँ जानकी ने बोलो ना रे, जासु कृपा कटाक्ष सुर आहत चितवन सोई, राम जात चितवन सोई, राम पधारे बिंदर दे, हरि सुभावै कोई, सीतापति राम जय उत्तरकांड में लिख रखा है। ये दोहा जो है, माँ जानकी राम जी के चरणों की सेवा करने लग रही है, नजर इधर उधर नहीं होने ला रही। देवता लोग आसमान से कहना, अरे मैया एक बार मारी और देख ले, लेकिन मैया देखने को ला रही, क्यों? कहीं सेवा में बिगड़ ना पड़ जाए। यही बात है भगत जी, जासु कृपा कटाक्ष सुर चाहत चितवन सोई। एक बार देखने से लोगों को लोकपाल बना दे जानकी, लोकी का नाथ बना देती है। यही बात है भगत जी, एक बार मारी और देख। भविष्य किया देख के राम जी ने भविष्य को पाया एक कट। भविष्य को क्या बना दिया राम जी ने? बिल्कुल लंकेश। ओ लंकेश, ये तख्त की लगा गया। बहुरी राम छवि धाम बिलोकी, रहे ठटू की इकटक पद रोकी। राम जी की छवि को देखा तो नयनों के पट को रोक लिया, भाई छवि इधर उधर ना हो जाए। देखो नारे भगवान को, मुझे प्रलंब कंजारुण लोचन, श्यामल गात प्रणत भय मोचन। लंबी लंबी भगवान की भुजाएं है, लाल लाल कमल के समान नेत्र, चरणों में पड़ जाए। यही बात क्या लिख रखा है देखो यहाँ पर, तावना वही देखना है भगवान को। ये गोस्वामी जी महाराज ने ये जगत के कल्याण के लिए ये रामचरितमानस लिखी है और इसका भगवान के रूप का बार बार वर्णन किया है। वही जानते हैं जिन्होंने उसे देखा है। भुजय विशाल भूषण सुत भूरि, हरि मत शोभा धूरि, उर्मलिहार पवित्र की शोभा, दिव्य शरण से हर मन लोभा। बहुत से आभूषणों से सुशोभित विशाल भुजाएं हैं भगवान की। भुज कर कटि कर सरिस है, सुभग भुज दंडा, हाथी के सूंड की समान विशाल भुजा। बचपन से राम जी की, राम माँ कौशल्या ने उसमें
हार पहना रखे वगैरह, आंखों में जो बाजू बंद वगैरह जो भी। अपने पूछा कर यहाँ देखेंगे तो आप मुझे ही साथ भी देखिए। एक बार खड़े होकर दिखावा आपकी नहीं ऐसे नहीं तो मेरे को नहीं पड़ा गोडाउन नहीं चलता। ये तो फिर आपका चरण तल भी दिखाऊंगे, उसमें भी निशान है। इनकी बुझाएं लंबी बहुत अंकुश हाँ पैर का निशान तो मैं तो बड़ा प्रयागराज में दिखाओगे आप ऐसे करके गीता करें। हमें खुश होना चाहिए, यही बात है भगत जी। प्रकार से वर्णन करते जिन्होंने उसे देखा है, बहुत से आभूषणों से सुशोभित है, विशाल भुजाएं हैं, हृदय पर बाघ के नख की बहुत ही निराली छटा है। बाघ के नख है, आँख बड़ी बड़ी सुअर का नख हुआ या कोई घोड़े की नाल, यही बात है भगत जी। सीधे बाघ के नख है। छाती पर रत्नों से युक्त है, मणियों के हार की शोभा, और ब्राह्मण भृगु के चरण चिन्ह को देखते ही मन लुभा जाता है। यही पहचान है बस राम जी की। नहीं तो भरत और राम जी में कोई अंतर नहीं, वो भृगु ऋषि के, यही बात है। और बाघ का नख ही क्यों बताया देखो तुलसी बाबा भाई, शेर का ही क्यों कहे हो? वो कहना भी केवल कह देता। हर बात में बात है तुलसीदास जी के। एक युग पहले भगवान के बना था नरसिंह अवतार। क्या ये सारी बातें जो एक दूसरे से जुड़े रही है, अलग को नहीं है भगवान की बातें। एक युग पहले नरसिंह रूप धारण किया था उन्होंने। वो बंदे शेर के बंदे बनाए हैं भगवान ने हिरण्यकश्यप ने मारने के लिए। वो देखो उसका अब भी दिखा दिया। और शूर्पणखा तो क्या नहीं लागी है ना, वो पुरुषों में सिंह के समान है। अवध नृपति दशरथ के गाए, पुरुष सिंह बन खेलवाए, समुझे परि मोहि पुनः करणी, जगति सागर परिहरि धरणी। राम राम पुरुषों में सिंह के समान है, और भगवान कृष्ण अर्जुन से क्या नहीं लग रहा है, पशुओं में जानवरों में सिंह में हूँ, यही बात है। भगवान इसमें कोई तो सारे जो ऊंची ऊंची चीजें है, पक्षियों में गरुड़ पक्षी मैं हूँ, नदियों में भागीरथी मैं हूँ, यही बात है भगत में पीपल में हूँ। हाँ हाँ, इस प्रकार सारों जोड़ की बात तो आज देखो ना, अर्जुन ने कहने लग रहा है भगवान, अर्जुन से वार्तालाप होने लग रही है। अर्जुन ने कह पांडव अर्जुन भी मैं भगवान की देखो लीला भगवान की। तो एक दूसरे ने कहते हैं, अर्जुन नहीं कहने लग रहा, अर्जुन से बात कहने लग रहा है। और अर्जुन ने कहा पांडव अर्जुन भी मैं ही हूँ, तू की गोली मैं ही हूँ, तुम्हें देखो मैं ही हूँ। कितनी जबरदस्त बात है। भगवान हर जगह है, हर जीव के अंदर है, भगवान के सारा पैदा करेगा। ये रामायण में साफ साफ तो लिख रखे, ये बातें हमने मान लेनी चाहिए। माना ना तो हमारा विश्वास होगा, भगवान से प्रेम हो जाएगा, भगवान से प्रेम हो जाएगा। और नहीं मानेंगे, मन में संशय रखना तो प्रेम को नहीं होगा। जब तक हमारे हृदय में संशय, जब तक प्रेम नहीं होगा भगवान से, हमारा संशय दूर होगा तभी भगवान से प्रेम होगा। ये रामायण ये बात कहीं लग रही, कण कण ही भगवान अब ही सब संशय भंडार, जब भगवान करिए सत्संगा। रामचरितमानस रोज सुननी पड़ेगी, निरंतर सुननी पड़ेगी, सारी जिंदगी सुनाएंगे तब कुछ समझ में आएगी, यही बात है। जीवन प्राण, जीवन प्राण, जीवन प्राण। रामायण का ये सोच लो कि हमें तो सुननी है, हमें तो करनी है। कोई टाइम की पाबंदी को नहीं, हमारी पूरी जिंदगी की पाबंदी है। जब तक हम जीवांगा, जब तक हमारा तल है, हाथ पैर मोतियाँ भी है, पैर तो हम आगे सुना या घरे जाके घरे सुना, सुनता रहा, सारी जिंदगी सुनता रहा। साधु राम जय जी जैसे आपकी बात यही तो वार्तालाप हुई। मैं क्या कितना टाइम लेकर मास्क पाए, मैंने बात दोबारा फिर बोले फिर दोबारा। तो अभी हम मांस प्राण ना गया करो, अभी ये जीवन प्राण होगी सारी तो रुकी को नहीं। जब चलन ही लाग रही है, चलन ही लाग रही है, तो ये जीवन प्राण होगी और सारी जीवन आपको करनी है। बोले हाँ,
और राम जी आपको ये बात कह दी गई। हाँ, तो अब ये जीवन प्राण हो गया। अब आप कहोगे जो रोज सत्संग करा, रोज राम कथा सुना, तो कोई आज थोड़ी है नहीं कि पूरी हो या बाद फिर बस जीवन सुनने लग गया। भगवान की कृपा से कई सालों से वो रामायण पूरी हो जाए। जितना सुनने लग रहा है उतना आनंद आने लग रहा है। ठीक, यही बात है ना। ये देखो भगवान की कृपा से हमें मिली है। जितना पढ़ांगे, जितना सुनांगे, उतना आनंद आता जाएगा। ये भगवान का विशेष वरदान है। हमारी भूख बढ़ती जाएगी। राम चरित जय सुनत अघानी, रस विशेष जाना प्रेम नारी, भव सागर चै पार जो पावा, राम कथा कह दृढ़ नावा, राम 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 जी के चरित्रों को सुनकर जो बस कर देते हैं, मतलब बस बहुत सुन लिया, उसने विशेष रस तो जाना ही नहीं। अब वो मारे चल भी कहना रहे थे, जब आप बीच में ना पता जल्दी चले गए थे, 1 घंटा ही करी थी, मतलब अभी तो रस आना शुरू हो जाता होता है। यही बात है भगत जी, रस आओगा, ये अनुभव की बात। पहली बार जब सुने ना कोई ज़्यादा क्योंकि उन बातों को अभी पूरा बेरो को नहीं होगा, समझ में कम आवे। दूसरी बार थोड़ी और आने लग जाए, तीसरी बार हो जो सुनागा जो आनंद बंद हो जाता है। मैं तो बार बार कहूँ, मैं तो अभी मैं तो आनंद आने लग, अभी मजा आने लग गया। 12-13 साल के बाद ठीक है बात। अब पहले शुरू में थोड़ी आवे, स्टार्टिंग में थोड़ा होगा, बाद में ज़्यादा होगा। क्या लिख रखा है? कंबो कंठ अतिचे बुक सुहाए, आनंद अमित मदन छवि छाए, जोई जोई दसन अधर करुणा रे, नासा तिलक कुंभर नए मारे। कंठ के शंख के, कंठ जो है भगवान का गला जो है कंठ शंख के समान उतार चढ़ाव वाला 3 रेखाओं से सुशोभित है, और ठोड़ी बहुत ही सुंदर है। भगवान की सारी चीज सिर से लेकर नख तक, उनकी सुंदरता का कोई वर्णन नहीं और कोई उपमा नहीं दी जा सकती। राम जी के समान बस राम जी ही है। मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा छा रही है। 2 सुंदर दंतुलिया है, 2 ऊपर 2 नीचे है। वो ललित कपोल मनोहर नासा, लाल लाल होंठ है, नासिका और तिलक के सौंदर्य का तो वर्णन ही कौन कर सकता है। बचपन से तिलक लगावे माँ, ये बात है। केसर तिलक लगावे माता अंजनी, हनुमान जी का भजन है, चाहे वो राम जी का एक ही बात है, लगावा है। ये तिलक लगाना चाहिए बालक को, नासिका और तिलक सभी को। यानी कि राम जी का अगर आप वर्णन देखा है ना, बाल कांड से लेकर उत्तरकांड, पहले भी आप बात बोले थे, फिर बोलने लग रहे हैं ये हमेशा ही चंदन का तिलक को मान लगा, यही बात है। हाँ, लगाना चाहिए। कई शर्म कर जाए मैं यार, दफ्तर में बड़ा, अरे दफ्तर में कोई नहीं है का गया तिलक बोल रहा नहीं गएगा। हाँ, ये तो कैस क्या तिलक आते किया यार, तिलक लगा के आए हैं, ये बातें तो हो सकती है, लेकिन जब रोज लगा के जाओगे मन अपना हाथ लगाकर लागे यार, आपने भी करना चाहिए। मन खुद हाथ लगाने लग जाओ 5-4 दिन बाद। बिल्कुल सब में तो कुछ हो सके वो अपनी हुई एक बात करते रहे, लेकिन रोज लगाता रहो रानी हाथ लगा यार, ये रोज लगा आप भी लगा। बंगाल मुख्यमंत्री बनया, शपथ ली सुरेंद्र अधिकारी ने, आधार पृथ्वीराज जी की आपने भगवान पहन के एकदम तिलक लगा के पटका पहनाया। योगी जी ने पटका बनाया। जी जी जी, भगवान का ये हमारे सनातन की निशानी है, सनातन की निशानी है। और हमें ये नहीं है कि वो किस पार्टी के और हमारे सनातन की ये निशानी है, निशानी है। अच्छी लगे भाई। ये भगवान को मतलब क्या, ये हो भाई कोई भगवान में प्रेम
बिल्कुल ये भगवान की ड्रेस है, पहचान है, वैष्णव आदमी की पहचान है ये। और कोई पार्टी का मतलब नहीं है हमें, एक बात ये पहचान है। अब ये पृथ्वी भाई ये पैर रख गया तो ये पहचान है, ये सनातनी है यार। हाँ। ये कोई भगवान का प्रेमी है, ये सत्संगी आदमी, ये पहचान है। किसी पार्टी का के अंदरों को अपन कोई मतलब है, कोई ना अपन मतलब है। ये पहचान जो है ना, ये कोई सत्संगी आदमी, बिल्कुल ये कोई भाई इतना बढ़िया जो प्राण पैर रखे है, ये कोई अच्छा आदमी। तो भगवान ने भी इसी प्रकार से पीताम्बर पहन रखे है। भाई जो राजकुमार अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, भगवान धोती पहना है, भगवान पीताम्बर पहना है, पीला जनेऊ पहना है, और भगवान इसी प्रकार से ये तिलक वगैरह लगावा है। पूरी सब काम लग रही है, यही बात लग रही है। वर्णन ही कौन कर सकता है। सुंदर श्रवण सुचारु प्रभोला, प्रिय मधुर ओदर बोला, कीर्तन खच कुंचित प्रभु आरे, बहु प्रकार रचि मातु संवारे। सुंदर कान और बहुत ही सुंदर गाल है, मधुर तोतरे शब्द बहुत ही प्यारे लगते हैं। देखो भगवान ने कितनी भक्तों के लिए कैसे कैसे लीला कर ला रहे हैं। भगवान तोतरे बोल ला रहे हैं, बताओ ये भगवान तोतरे बोलिया करेंगे, लेकिन बालक के रूप में आए। माँ कौशल्या को अच्छा लगेगा। जय वीर सुखी मोहि गुर होगा, हरि कृपा सोई संतोषा, दासो सकल मंगलमय कीर्ति, दासो प्रयास गुणयनीति। राम 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 सीता राम सजल नयन कछु मुख करि रूपा, चितई मातुला हे अद्भुता, देखी मातुला तुर उठाए, पहले तो भजन दिए उरलाई। भगवान कैसी बाल लीलाएं करने लगे। उत्तरकांड की बनी चुपाई भली, उसमें राम जी का कुसुमनी जी के साथ खेलने ला रहा है। लेकिन जैसे ही माँ कौशल्या आती है, भगवान सजल नयन कछु मुख करि रुखा, आंखों में पानी ले आते हैं। मुख थोड़ा सा ना अपनी भाषा में उदास सा रोने जैसा मुख कर लिया। माता ने देख लिया बालक को भूख लगी है, आहा प्रिय वचन कहकर गोद से लगा लिया और अपने छाती का दूध पिलाने लग रही है। राम जी के चरित्र का ही वर्णन करने लग रही है। धन्य है माँ कौशल्या। इसलिए तो शंकर भगवान ने ये कहा ना, व्यापक ब्रह्म निरंजन है, निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम बस कौशल्या के प्रेम के कारण है। तो क्या लिख रखा है यहाँ पर, जन्म के समय से रखे हुए चिकने और घुंघराले बाल हैं, जिनको माता ने बहुत प्रकार से बनाकर संवार दिया है। अभी तो मुंडन संस्कार भी होगा, गुरु जी करेंगे, नाई घूम कर, ये विशेष बात है। यही बात है भगत जी। हाँ, वो मंत्रों द्वारा करेंगे, मंत्रों द्वारा। कैंचियों को करें। हाँ, कोई कैंची मार को कटे राम जी का, ठीक तो बात। वो मंत्रों के द्वारा करेंगे। भगवान के दिव्य बाल है वे। दिव्य बाल है, मैं दिव्य ही आदमी चाहिए कोई करना लगी। बिल्कुल बिल्कुल। गुरु का चीज जो है ना वो भी दिव्य है। अवतरण हो जाएगा, कोई पैदा कर दिया है धरती पे आगे। ब्रह्मा जी के पुत्र है, सीधे आए धरती पे को। हाँ,
बिल्कुल। तो ये भगवान की लीला है, वंश के गुरु बने, रोहित बने, तो मामूली थोड़ी है। मामूली को नहीं है, उदाहरण को नहीं है। ब्रह्मा जी के मानस में तो जिनको माता ने बहुत प्रकार से बनाकर संवार दिया, बालक की जो बाढ़ हुआ जन्म के समय के, वो बड़े पवित्र वैसे भी माने गए हैं। किसी भी बच्चे फिर बाल अपने उतारे जावे है, जो अपना जो है, और उनको बड़ा संवारना पड़ता है माता को, क्योंकि कई का तो 1 साल के बाद 3 साल का चक्कर होगा ना कि 2 साल में पुनी उतरा है, 4 साल में पुनी उतरा है, या तो पहला साल या तीसरा साल, ऐसा सिस्टम होता है। तो कई बार बच्चे के बाल बढ़ जाते हैं, उनको संवारने की जिम्मेवारी फिर माता की होगा, यही बात है। लेकिन ये साल की 3 साल की छोटे को रामायण में तो है नहीं, मैं हमारी लौकिक बनाई रही है। हाँ, लौकिक है, लोगों है लौकिक बात भाई 3 साल बाद को होगा, 1 साल निकल गया तो ये तो है हमारी लौकिक बात। रामायण के कहना है ये, रामायण ये कहना है ये वो अभी होगा। हाँ होगा, तो उम्र का वर्णन कौन करे? उम्र का वर्णन बड़ी में कोई 5-7 महीना का ही होगा ऐसा तो पुनी रखे, चलो देख ले वहाँ के भैया बात। वो उसके भाई चलो 2 साल का हो। बिल्कुल बिल्कुल। बीत झगुरिया तनु बहिराई, कानो पानी चक्कने मोहि भाई, रूप सखाई नहीं कही श्रुति शेषा, जो जानई सब केहू केहि देखा। शरीर पर पीली झंगुली पहनाई हुई है, उनका घुटनों और हाथों के बल चलना मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। देखो भगवान की लीला है, भगवान की गुराड़ी चलना लग रहे हैं भक्तों के लिए। अच्छा लगा, माँ बाप ने अच्छा लगा, बालक के गुराड़ी चल रहा है, यही बात। हाँ मैं गया है ना, हाँ मनु जी के ने कहा नहीं भाई मैं आऊँगा और बालों पे और ऐसी ऐसी मधुर लीलाएं करूँगा जिसको बड़ भागी लोग कह करके सुन करके बहुत आगे पार हो जाएंगे। ये भाई तो करेगा ऐसा कर लग रहे, नहीं तो कृष्ण जी तो बताओ 6 दिन का दर्जे जी तो पूतना ने मार दी, 6 दिन में आदमी के बच्चों के मार दिया मैं लीला स्वाद दिखा ये अभी लीला। बिल्कुल बिल्कुल। उनका घुटनों और हाथों के बल चलना मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। उनके रूप का वर्णन वेद, चारों वेद और शेष जी भी नहीं कर सकते, उसे वही जान सकता है जिसने कभी स्वप्न में भी देखा हो। भगवान का सपना ये थोड़ी होगा, भगवान का सपना तभी आओगा। और सपना देखने से भी अयोध्या कांड में चुपाई लिखी हुई है, जिन्होंने भगवान को उस रूप में देख लिया वन में जाते हुए को, राम लक्ष्मण जानकी को यदि सपने में भी देख लिया तो वो परम धाम को प्राप्त हो जाएगा, यही बात है। भगवान का सपना भी सत्य है, ये बात है। भगवान का अगर हमें सपना भी आए तो सपने को हृदय में मसालो और बनाए चिंतन करता है। बिल्कुल चिंतन करता है। सपना तभी आओगा जब आप भगवान का चिंतन करांगे, भगवान की कथाएं सुनांगे निरंतर, यही बात है भगत जी। सुख संदोह मोह पर जानकी रागो गीत, राम जानकी रागो गीत, संपत्ति परम प्रेम बसै, हर शिशु चरित पुनीत, सियापति राम जय जय राम, जय रघुराम जय जय राम, कल्याण जय जय राम। जो सुख के पुंज है, मोह से परे तथा ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत है, हम भगवान को ज्ञान के द्वारा, वाणी के द्वारा और इन इंद्रियों के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते। केवल राम ही केवल प्रेम प्यारा, भगवान को प्रेम से ही प्राप्त कर सकते हैं। मिल ही न रघुपति बिनु अनुरागा, अनुराग के बिना राम जी नहीं मिलेंगे। ये योग तप ज्ञान विरागा, इतना ही योग कर लो, जप कर लो, तप कर लो, ज्ञान धारण कर लो, व्रत कर लो, वैराग्य धारण कर लो, परंतु भगवान प्रेम के बिना नहीं। तो मोह से परे तथा ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत हैं वे भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के वश होकर पवित्र बाल लीला करते हैं। भगवान बाल लीला करे, उनके घर में आए हैं, यही बात है भगवान। तब जाकर बात है राम जगत पितु माता,
के माता पिता है वह राम जी। और इस प्रकार संपूर्ण जगत के माता पिता श्री राम जी अवधपुर के निवासियों को सुख देते हैं। मेरा को नगदर नारे मानंद कोटि ब्रह्मांड नायक हूँ या आम बालक जो लीलाएं कराना है या भगवान करण करे ताकि उनको सुख मिले, आनंद मिले। जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जोड़ी है, हे भवानी, उनकी यह प्रत्यक्ष गति है कि भगवान उनके प्रेम वश बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं। कलवा चौपाई आली वशिष्ठ जी जो जब नाम रखे, नामकरण किया, धरे नाम गुर हृदय विकारी, चारों के नामकरण करने के बाद और राजा से कहे, राजन ये चारों आपके पुत्र हैं, वेद के साक्षात तत्व है, परापर भगवान है, ये मुनियों का तो धन है और जो राम जी के जो जन है उनका सर्वस्व है, शंकर भगवान के तो ये प्राण है। यही बात है। हाँ यही नहीं। और दरअसल दिन ये कहा ना, आपने जो मन में विचार कर रखा है वो आप नाम बताइए। जो आपने खरे वो नाम हृदय विचार या हृदय में विचार रखा है वही नाम है। तो उसमें यही बात है, ये शंकर भगवान के तो ये प्राण है। मुनि धन जन सर्वस शिव प्राणा, बाल केली रस तेहि सुख माना। इस वक्त आपके पवित्र प्रेम के कारण बाल लीलाओं में इन्होंने सुख माना है। शंकर भगवान के हृदय कमल में छिपे रहते हैं। और ये बात देखो आगे भी आ जाएगी बालकांड में, जब वहाँ पर धनुष यज्ञ होगा ना, जो वहाँ पर धर्मात्मा विवेकी पुण्यवान राजा है, वो दूसरे राजाओं से क्या कहने लग रहे हैं, राम जी को जगत का पिता जानो और जानकी को जगत जननी जानकर इसे पत्नी रूप में पाने की दुराशा छोड़ दो। ये दोनों भाई शंकर भगवान के हृदय में छिपे रहते हैं। न जाने कौन से पुण्य ने विधाता ने तुम्हारी आंखों के सामने ला पटका है, देख लो भला इनके अपना जीवन सफल कर लो। यही बात है। तो दोनों भाई, हाँ यही बात कह रहे, दोनों भाई ये भगवान के शंकर के हृदय में छुपे रहते हैं। नहीं, भगवान बिल्कुल लक्ष्मण जी भी वही है, जो राम जी है वही लक्ष्मण जी है। रूप अलग अलग है, कार्य अलग अलग है, चारों भाइयों के रूप में नाम है। ये बात राम जी, यही बात प्रगति ने थोड़ी है। बिल्कुल यही बात किसी ने भी कही, नाम करने के टाइम ये चारों वेद के साक्षात तत्व है, बराबर भगवान है। ये बात भूल गया, ठीक है। ये चारों है ना, ये चारों के चारों एक ही है, अलग नहीं है। हमें ना अलग अलग मूर्तियाँ बनाई है भगवान, अपने चार रूप बना लिए बिल्कुल अलग अलग। तेरे को लक्ष्मण मेरे साथ चलना है, भरत ने बड़ा शत्रुघ्न ने बड़ा जानवर है, भरत ने जानवर की सारी लीला है, सारी लीला करना है। लीला में आनंद है। और कहेंगे माँ संशय को नहीं करना, आपका संशय कराना तो नाम होता है। बिल्कुल 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 क्या लायक है, ठीक है, आनंद में ही सुख है। आनंद सिंधु सुख राशि, आनंद के सिंधु है भी काल की आंधी। हे भवानी, उनकी प्रत्यक्ष गति है कि भगवान उनके प्रेम वश बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं। और हमारे लिए क्या कर रहे हैं, हमें रामचरितमानस बाल लीलाओं को सुनो और आनंद लो। वे देखकर आनंद लेने लग रहे हैं, हमें सुनकर आनंद लेना है। भगवान ने हम पर कितनी कृपा बरसाई है, यही बात है भगत जी। हाँ, अगर हम ध्यान से पिएंगे तो एक दिक्कत कहना मैं कानों के धुन से कथा पी। हाँ हाँ, माँ भवानी का पीना है, कथा नया पान पीना है, कानों से देखो जा सके। ये बातें, ये बातें जो आप सुन आ गए हैं, ये कानों से देखे जा सके, अंदर के हिस्से से ज्ञान करते हैं। जब हम चित्त लगा करके तो सुनेंगे ना, हमारा भाव रूप से हम बड़ा ही तरह तो सारे चरित्र आएगा, दिखने लग जाएगा। कानों से देखना भी होता है और कानों से सुनना भी होता है और कानों से पीना भी होता है। माँ भवानी कहने लगी है ना, नाथ तवा नन शशि स्रवत कथा सिद्धा रघुपति
चंद्रमा निरंतर राम कथा रूपी सुधा बरसाता रहता है। सुधा यानी कि अमृत बरसाता रहता है, और मैं कानों के दोने से पीकर आज तक तृप्त नहीं हुई। अमृत तो पिला ही लाओ बस। राम कथा शशि किरण समाना बिल्कुल संत गौर करा ही यही पाना। पीते हैं संत लोग जो है बिल्कुल वो ये इसको ये पीते हैं। ये बात रामायण में कहता है संत गौर और ये दही पाना पीला हमने भी पीनी है। पीनी है। राम नाम लडुआ गोपाल नाम की हरि को नाम मिश्री तू घोड़ घोड़ पी। ये हम बात करेंगे बिल्कुल क्या लिखा है? धीरे 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 से ध्यान लाकर मन से एकदम चित्त लगा देते ना हमारे वो क्या बोलता है अंदर ठीक बात। आनंद आ रहा है। वो निरंतर चाहिए उसके लिए लगाना चाहिए। बहुत का लिखिए यार कोई समय नहीं है। पावन ने दिए समय बिल्कुल बिल्कुल ये दुकान में नहीं लग रही है। तो प्रेमवश बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं। रघुपति बे मोख जतन कर तोरे अवर सकई भव बंधन छोड़े। सचराचर बस कई राजे सो माया सो भय भागे। श्री रघुनाथ जी से विमुख रहकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करे, परंतु उसका संसार बंधन कौन छुड़ा सकता है? करोड़ों उपाय कर ले वहाँ राम जी से अगर विमुख हो गए तो कोई आने जाने को। यही बात है भगत जी। राम में विमुख संपत्ति प्रभुताई जाई रही पाई निरुपाई सजल मूल जिन सरितन नाही वर्षि गए सब ही सुखाई। माँ जी कहना रहे हैं जो राम से विमुख हो गया ना उसका संपत्ति का पाना न पाने के बराबर है किसी को नहीं पास। यही बात है भगत जी। जैसे जो नदियाँ होती है ना जिनके मूल में कोई स्रोत नहीं होता, कई नदियाँ पर्वतों से निकलती है, उनमें सारा साल पानी भरा हुआ है। जैसे गंगा जी है, ब्रह्मपुत्र है, जो बड़ी बड़ी नदियाँ हैं। और कई नदियाँ ऐसी होती है जिनके मूल में स्रोत कुछ नहीं होता, वो बारिश के दिनों में तो भर जाती बातें होती है। यही बात है। तो क्या लिखा वही नदी सही है जो 12 महीने भरी रहा है। तो हमने भी इसी प्रकार से निरंतर भगवान को सारी जिंदगी बसाए रखना है इस राम कथा के माध्यम से। अगर कथा छोड़ दी तो वह नदी सूख जाएगी। यही बात है भगत जी। बिल्कुल बिल्कुल। अपन जो है ना गया यात्रा पे हालत पैदल 10 दिन को खूब जय बाबा की भजन भी करा कीर्तन भी करा, लेकिन 11वें दिन करे तू की नदी ये ठीक नहीं है। मैं कोई फिर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। वो तो 12 महीना मेरा फ्री है, 12 महीने वो हमारा जो है ना 10 दिन करने का एक अभ्यास कराना है, एक वो साधन है। पैदल यात्रा करना, भगवान का भजन करना ये साधन है। ये साधन है। धोख मारना बड़ी बात नहीं है। बड़ा कहे धोख मारे बात तो बात होते हैं। पहले बनाव कर तो सारी गाड़ियाँ फिट हो जाए कहीं करता रहेगी। देखिए ही आप सारा देखा बिल्कुल। लेकिन 12 महीना दल तो रहे याद चलती रहे, 12 महीना वजन होता रहे। वास्तविक 10 दिन हमारे लिए साधन है। पैदल जावा भजन करा 10 दिन के लिए हम घर गृहस्थी छोड़ के व्यापार छोड़ के हम सन्यासी हो 10 दिन का ठीक बात। और सन्यासी बन के ही रहना चाहिए। पढ़े जाके ऐसे वैसे भी कोई नहीं करने, सब्जी आती कोई बनी, रोटी ठंडी ले आती कि ये नहीं करनी चाहिए। बोले हम तो 10 दिन का सन्यासी हैं, घर जाके कर लीजिए भैया रोटी बढ़िया तो नहीं बनाई। घरे कहीं तो गुस्सा के अंदर थाली फेंक दे, कोई बात नहीं, आप घराड़ी देख रहे थे ठीक है और तुम डाल के जाके नहीं खा लेते जो थाली फेंक के मेरे बड़ा बेलन जी से चलाना पड़ेगा। हमने देखो ये हमारी निरंतर पैदल यात्रा है, निरंतर बस की यात्रा जो अयोध्या में जाकर है, ये सबसे संभव है। हे भवानी
उनकी यह प्रत्यक्ष गति है कि भगवान उनके प्रेमवश बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं। और हमें रामचरितमानस देखकर उन बाल लीलाओं को देखने का, सुनने का, पढ़ने का, जानने का मौका दे रहे हैं। यही बात है, आसान को नहीं, ये टिकट दे रखी है भगवान ने। जय श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ राम, नहीं संतन कर साथ जिन कहु मानस अगम अति, नहीं प्रिय रघुनाथ सियावति राम। जिनके पास श्रद्धा रूपी, विश्वास रूपी राह खर्च नहीं है, पैसे नहीं है, और जिसे संतों का संग नहीं है अर्थात सत्संग नहीं है, और जिसका राम जी के चरणों में प्रेम नहीं है, उसके लिए रामचरितमानस अत्यंत दुर्गम है। यही बात है, तीनों चीज़ चाहिए, श्रद्धा भी चाहिए भगवान के कथाओं में, और संतों का भी संग चाहिए, सत्संग चाहिए, और भगवान के चरणों में प्रेम भी चाहिए। ये तीनों चीज होगी तब हम रामचरितमानस में बैठ सका। ये और राम कथा के चाहिए अधिकारी जिनको सत्संगति अति प्यारी, अति प्यारी, थोड़ी नहीं अति प्यारी, जिसको सत्संग है वही राम कथा का अधिकारी है, वरना थोड़ी नहीं है। बिल्कुल। अगर भगवान शंकर कहने भी लाग रहे, भगवान सुनाएगी ना, कहने लाग रहे रामायण में, और गीता के अंदर भगवान कृष्ण भी कहने लाग रहे अर्जुन जो तेरा मेरा संवाद है ना, वो अनेक आदमी ने ना सुनाइए, ठीक बात, जो लायक हो गए मैंने सुनाइए। लायक कौन है? जिसने सत्संग किया, संतों का संग किया, उसको सुनाना। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने खूब सुनाना, थोड़ी नहीं खूब दब के सुनाओ। राम कथा के तय अधिकारी जी ने के सब संगति अति प्यारी, ता कहा यह विशेष सुखदाई, जाहि प्राण प्रिय श्री रघुराई। और उनके लिए तो ये राम कथा विशेष रूप से सुखदाई लगेगी, जिसे राम जी प्राणों के समान प्रिय है। श्री रघुनाथ जी से विमुख रहकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करे, परंतु उसका संसार बंधन कौन छुड़ा सकता है। कितना उपाय कर लो, कितना पैसा इकट्ठा कर लो, धन दौलत, कितना परिवार इकट्ठा कर लो, यदि राम जी से विमुखा हमें संसार बंधन से कोई नहीं छुड़ा सकता। यही बात है। जिसने सब चराचर जीवों को अपने वश में कर रखा है, वह माया भी प्रभु से भय खाती है। हम माया से डरा और माया भगवान से डरती है। ब्रिकुटे बिलास चावई आए, अस प्रभु छाए भजिए करुणाई, मन क्रम भजन छाड़ी चतुराई, भजत नहीं रघुराई। ये चौपाई हृदय में फिट कर लो, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी नहीं रघुराई। नाना पानी में बात लगी है, बावला बन रहा है। बिल्कुल। बावला बनने कोई तैयार हो रहा है, कोई चीज़ नहीं हो रही। हर एक आदमी तो बोली वो अपना अपने बावलापन को आगा थी, कोई भागीरथी है, मैं उधर को है भगवान की टीला में, तो भगवान ने पान आ गए तो ऊपर डालना पड़ा, तो बावला बनाना बहुत बढ़िया है। मन कर्म बंधन हारी संवारी, मन से वतन से कर्म से सियाणापन खत्म करना है। बिल्कुल। कैसे करना है? देखो क्या लिख रखा है यहाँ पर, भगवान उस माया को भौं के इशारे पर नचाते हैं, ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो और किसका भजन किया जाए। मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर भजते ही श्री रघुनाथ जी कृपा करेंगे। आप कई बार नवाजी बहुत करोड़े है, मतलब मेरा सिर में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है, मैं को नहीं जाऊँ जागरण में, मैं सत्संग में कौन जाऊँ। अगर ये करा के तो भगवान सारा दिखने लग रहा है, कोई जरूरी काम पड़ गया, कोई ज़्यादा शरीर में तकलीफ होगी, फिर तो चलो आप भजन को नहीं कर सका या सत्संग में को नहीं आ सका। छोटी छोटी बातों के लिए यदि आप को नहीं आवांगे, भगवान ने तो सारा बेरा है। ये चतुराई है हमारी। हम बिना बात के रात सही सो गए, बोले यार सर मैं तो नींद पूरी हुई होगी, मैं फिर भी याद आती है कि मेरे हरकत करोगी तो ये बोलो लग जाओ, यानी औरों की ये चीज़ हो सकती है। ये बहानेबाजी अगर करांगे तो हम खुद का नुकसान करांगे। बोला मैंने तो रामचरितमानस पढ़ने को नहीं आवा है, अरे पढ़ने को नहीं आवा, सुनने तो आवा है, सुन तो सही जाके। यही बात बन गई, मेरे तो समझ में को नहीं आवा है। अरे समझ हमारी कौन सी आए करती,
मैंने जब रामचरितमानस स्टार्टिंग में पढ़नी शुरू करी, पढ़ रही कोई आवाज़ समझना तो बहुत बात की बात है, लेकिन भगवान की कृपा से जब आप निरंतर आवांगे, निरंतर सुनांगे तो हमारा मन भी लगेगा, हमारे समझ में भी आओगी, जब समझ में आओगी तो हमें आनंद आएगा। तेरा भाई वो सबसे छोटा ही होगी, यही बात बोलेगी। जो कई आदमी मान लो राजस्व की फैक्ट्री में कोई आदमी काम करे, अब वो एक दो दिन बाद छुट्टी मार लागे जा तो कितना दिन रखेगा, इस बात है। तो जा तेरे करीब है और तेरे लाग के मार भगवान भी यही करे, जब ये झूठा बहाना मार लागे जा नहीं, थोड़ी बहाना में छुट्टी मार लागे जा भी आज मेरा क्या तुम तेरा करेगा और करने में तो नहीं है। बिल्कुल भगवान और क्या नौकरी दे देगा। अगर हम कोई घास गिरा, कोई कुछ रोटी गिरा, कोई बाल्टी गिरा, वो काम ये सोच के न कर सकती है कि भगवान मैंने नौकरी दे रखी है, भगवान की रखी है, क्यों ना थोड़ा वहाँ चौधरी ना बना कहीं काम मैं कर रहा जब मैं रोज कुछ गिर गया हूँ, मैं रोज क्यों सारा मैं यहाँ कर दिया हूँ। अरे भगवान ने तुम्हें नौकरी दी है, भगवान के ने बहुत आदमी काम करने वाला, सारी यह सृष्टि किया चलाने लायक है भगवान। एक दूसरे में भोजन पूछावा है ना, खाने पीने में दो बिल्कुल कहने को बनाए दे के बैंगे द्वारा वो बने कोई बाजरी गिरा, कोई कुत्ते रोटी गिरा, कोई घास गिरा, कोई की गिरा, और नहीं तो मछलियाँ नहीं पाए तो गिरे कोई बना के गुड़ करवाने लायक है, कोई तो करवाने लायक है। अब जब वो कहें जो मैं करूँ नहीं तो क्या तुम कह रहे और एक नहीं है मैं आप भी बिल्कुल। अभी कल चपाई आई तो थी विषय भरण को क्षण कर जो भगवान के रूप में सारे यही बात है। वो जो पोषण कर रहा है वो प्रेम का पोषण करते हैं। बालकृति प्रेम की मूर्ति है। महात्मा जी कहने लगे साहब प्रेम ही रूप धारण करके आप पूरी रूप में आए, प्रेम के द्वारा हमारी आत्मा का पोषण करते हैं। जब ताकतवर होगी भगवान से जब आप प्रेम कराएंगे, जब आत्मा ताकत उसको खुराक मिलेगी जब प्रेम नाम की भगवान की, तभी तो आप बुद्धि को कंट्रोल करेगी मन को, और इस प्रकार से तभी तो हम राम कथा में बैठाएंगे। यही बात तो मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर भजते ही श्री रघुनाथ जी कृपा करेंगे। यही वेदे से विनोद प्रभु लीला सकल के समान तो कोई हो ही नहीं सकता है। इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाल क्रीड़ा की और समस्त नगर निवासियों को सुख दिया। कौशल्या जी कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाती डुलाती है और कभी पालने में लिटाकर झुलाती है। हाँ, कभी तो नहीं उछल के कलर आवे, कब के पालने ढाली झुलावे। कितना प्रेम हो रहा है माँ तो माई हो पालन में जाकर जुला घराली माई हो प्रेम मगन कौशल्या
रात न जान राम निश दिन रात न जान सुत सने अवस माता बाल चरित कर गान सियापति राम प्रेम में मगन कौशल्या जी रात और दिन का बीतना नहीं जानती थी। पुत्र के स्नेह वश माता उनके बाल चरित्रों का गान किया करती थी। देखो केवल माँ कौशल्या की बात नहीं, हमारी जो लौकिक माता पिता है वो भी जब घर में बालक पैदा हो जाए, देखो उसका रात दिन कब बीत के मेरा ही बोला गया। अभी कुछ बात का पता है तो बालक जो है ना भगवान का रूप ही हुआ है। 5 साल तक तो दिया भी कोई दिक्कत नहीं, जो कि है ना वो निर्मल मन का हुआ है। हर प्रकार सारी बात जो है भगवान की तरफ है। जी हाँ सुनाओ स्टार्ट कराएं।